हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 6 में आप और हम संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। नोइंग द नंबर्स। नोइंग द नंबर्स का मतलब होता है संख्याओं के बारे में जानकारी, संख्याओं के बारे में पूरी तरीके से जानना कि आखिर संख्याएं होती क्या है। क्लास 6 में सबसे पहले टॉपिक आता है आपका पास नंबर्स। नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक कॉपी दी या कोई बुक दी, अगर मैंने आपको उसको कहा कि आप इसके पेज गिन के बताओ, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट? आप उसके पेज गिनने के लिए आप स्टार्ट करेंगे। ये जैसे कोई बुक है तो 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से आप इसके पेज गिनोगे। तो आपने 1 से स्टार्ट क्यों किया? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि 1 आपके मुंह से नेचुरली निकला। नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से किसी ने आपके ऊपर दबाव नहीं डाला आप 1 से बोलना स्टार्ट करो, लेकिन आपके मुंह से जो नेचुरली जो फर्स्ट वर्ड निकला गिनने के लिए 1, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब यही है कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो नेचुरल नंबर होता है आपके पास 1 2 3 4 एंड डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ये होते हैं आपके पास नेचुरल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट। और नेचुरल नंबर के साथ नेचुरल नंबर को अगर 0 से स्टार्ट कर देते हैं, नेचुरल नंबर के पहले अगर 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती। 0 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये जो है आपके पास नेचुरल नंबर्स 1 टू इन्फिनिटी होते हैं और होल नंबर आपके पास 0 टू इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में आप मेजर डिफरेंस समझ चुके हो। होल नंबर जो है पूर्ण संख्या है, वो 0 के बिना अधूरी है। जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 के बिना अधूरी है। इसीलिए 0 के साथ काउंटिंग करने पर जो भी नेचुरल नंबर है, 0 के साथ जो भी नेचुरल नंबर आएंगे काउंटिंग में, वो होल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं और ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब आपके आता है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर मतलब बाद वाला और प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला। सक्सेसर मतलब बाद वाला, प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला। तो सक्सेसर मतलब क्या होता है? जैसे 2 का सक्सेसर क्या है? 3 का सक्सेसर क्या है? 4 का सक्सेसर क्या है? 5 का सक्सेसर क्या है? 6 100 का सक्सेसर क्या है? 101 91 का सक्सेसर क्या है? 92 48 का सक्सेसर क्या है? 49। इसी तरीके से 10 का सक्सेसर क्या है? 11 15 का क्या है? 16 8 का क्या है? 9 21 का क्या है? 22। तो सक्सेसर का मतलब ये होता है बाद वाला अंक, दिए हुए अंक से बाद वाला अंक। क्या है सक्सेसर का मतलब? दिए गए अंक से एक ज्यादा अंक, मतलब उसमें +1 कर दो। जो भी नंबर दे रखा है उसमें +1 कर दो। जैसे 91 है, 91 में +1 करेंगे 92। तो 91 का सक्सेसर क्या होगा आपके पास? 92। 93 का 94, 94 का 95। तो ये होते हैं सक्सेसर। अब आता है आपके प्रीडिसेसर। सेम टॉपिक, दिए गए अंक से एक कम अंक, बस यहाँ पर -1 कर दो। जो भी नंबर दे रखा है उसमें एक नंबर कम कर दो। जैसे यहाँ पर प्रीडिसेसर में आपको दे रखा है 100, तो 100 का प्रीडिसेसर क्या होता है? 99। 100 में से एक कम कर देंगे क्या होगा? 99। 98 का 97, 97 का 96, 96 का 95, 10 का 9, 11 का 10, 20 का 19, 25 का 24। वो सब प्रीडिसेसर हैं। जो अंक दे रखा है, जो भी नंबर आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस में कि राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द गिवन बिलो, तो जो भी नंबर दे रखा है उससे एक कम अंक लिख दो। आप एक कम नंबर लिख दो, वो आपके पास प्रीडिसेसर हो जाएगा। जैसे इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आती है स्टूडेंट। तो माइनस वाली संख्या है तो -2 का प्रीडिसेसर क्या है? -3, क्योंकि
-2 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है। तो -2 का प्रीडिसेसर क्या होगा? -3, -3 का प्रीडिसेसर -4, 0 का प्रीडिसेसर -1। ठीक है, तो आप सीधी सी बात ये समझ चुके होंगे कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर होते हैं वो इस तरह से बढ़ते जाते हैं। अभी आरोही अवरोही क्रम में आपको ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सक्सेसर और प्रीडिसेसर तो आप समझ चुके हो। सक्सेसर और प्रीडिसेसर का छोटा सा टॉपिक, छोटा सा लॉजिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को देखते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ये आपके नंबर लाइन है, ये हो गया आपके पास 0, ये 1, ये 2, ये 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ये आपके पास -1, -2, -3 एंड डैश डैश अप टू -इन्फिनिटी तक आपके पास नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़मीन से आप फर्स्ट मंजिल पर जाने की कोशिश करते हो, फर्स्ट मंजिल से सेकंड मंजिल पर जाने की कोशिश करोगे तो सीढ़ियाँ चढ़नी ही पड़ेगी अगर लिफ्ट नहीं होगी तो। ठीक है, तो सीढ़ियाँ चढ़ना मतलब सबसे पहली सीढ़ी पर पाँव रखना, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर फोर्थ पर, इस तरीके से। तो आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ऊपर पहुंच जाओगे। इसी को कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना ऊपर, सबसे छोटी सीढ़ी, फिर बड़ी सीढ़ी, फिर उसके बाद बड़ी सीढ़ी। तो कोई भी नंबर का ग्रुप दे रखा हो, कलेक्शन ऑफ द नंबर्स आपको दे रखा है, अगर आपको कोमा से सेपरेट करते हुए 38, 25, 26, 9, 11, 10, इस तरह से फिर आपको कह दे रहे हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किसको? उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे छोटी संख्या पहले लिखोगे स्टूडेंट। क्या लिखोगे स्टूडेंट? सबसे छोटी संख्या पहले लिखोगे। जैसे आपके पास इस तरीके से नंबर दे रखे हैं कि 21, 10, 9, 8, 11। अब इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है स्टूडेंट? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी संख्या है आपके पास 8। तो 8 सबसे पहले लिखेंगे आप, 8। फिर ये साइन लगाएंगे, ये साइन 8 लेस देन, 8 छोटा है किससे? ये जिधर मुंह खुलता है, ये मुंह किधर खुल रहा है? उस तरफ मुंह खुल रहा है इसका। इस साइन का यूं देखो, ये तीर का साइन जो एक तरह से, वो इसका मुंह किधर खुल, बड़ा नंबर आएगा, और जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पर छोटा नंबर आएगा 8। 8 से बड़ा क्या है? जस्ट बड़ा। 8 से जस्ट बड़ा नंबर है स्टूडेंट आपके पास 9। फिर 9 से बड़ा क्या है? 10। 10 से बड़ा क्या है? 11। और 11 से बड़ा क्या है? 21। ये हो गया आपके पास असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया ये आपके पास? असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं स्टूडेंट। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे कहते हैं? इसका जस्ट उल्टा, पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो 21, ये जो कलेक्शन ऑफ द ग्रुप है नंबर्स का, इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 21। फिर उससे छोटा 11, उससे छोटा 10, उससे छोटा 9 और उससे छोटा 8। तो ये हो गया आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके पास असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में भी यही है आपके पास, और कुछ नहीं है ज़्यादा। नंबर्स के बारे में जानकारी, होल नंबर्स के बारे में छोटा सा कोई क्वेश्चन है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में छोटा सा कोई क्वेश्चन है। ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर एक बार और यहाँ समझ लीजिए। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे क्या है कि देखिए, यूं नंबर बढ़ते हुए जाते हैं। क्या जाते हैं? बढ़ते हुए नंबर। ध्यान से देखो, 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो यूं सब बढ़ते हुए नंबर जाते हैं। मतलब इधर जो है सारे घटते हुए कम नंबर है, मतलब एक कम। तो ये सब कम है। जैसे 2 से कम 1, 1 से एक कम 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। ठीक है, तो यूं तो होता है बढ़ते हुए क्रम में, और यूं होता है घटते हुए क्रम में। यूं सक्सेसर आता है और यूं देखते हैं तो
प्रीडिसेसर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप समझ चुके होंगे। अब आता है आपके पास कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई भी दो नंबर दे रखे हैं उनके कंपेयरिंग करना है। आप पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर कंपैरिजन ऑफ नंबर को आसानी से समझते हैं स्टूडेंट। अब आपके पास आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ नंबर्स को देखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट के नंबर के साथ कंपैरिजन, या 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट के साथ कंपैरिजन, 4 डिजिट नंबर का 4 डिजिट के साथ कंपैरिजन, 5 डिजिट नंबर का 5 डिजिट नंबर के साथ कंपैरिजन। डिजिट मतलब ये होता है कि उनमें कितने डिजिट्स हैं बस। अगर 2 डिजिट्स का 2 डिजिट के साथ कंपैरिजन है तो उसमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 3 डिजिट का 2 डिजिट के साथ कंपैरिजन है तो उसमें डायरेक्ट 3 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा, चाहे कैसा भी लिखा हुआ क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से डिजिट देखते हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट जिसमें भी ज़्यादा है, सबसे बड़ा नंबर वो है, पहली बात। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ नंबर के लिए आप शुरू करेंगे, जैसे 2 डिजिट नंबर लेते हैं 32 एंड 42। तो इसमें आपको सबसे पहले दिखते हुए पता चल रहा है, 6th क्लास में हो आप सब स्टूडेंट, तो आपको देखते हुए पता चल रहा है कि 32 और 42 में से 42 बड़ा है। ठीक है, तो 42 बड़ा है। देखिए जिधर बड़ा है मैंने उधर वो साइन लिख दिया। ठीक है, तो ये 42 बड़ा है। तो ये 2 डिजिट नंबर था, इसीलिए आसानी से आपने बोल दिया। ठीक है, फिर क्या है, 2 डिजिट नंबर में क्या देखते हैं, 2 डिजिट नंबर में सबसे पहला वाला नंबर देखते हैं 3 और 4। 3 और 4 में से क्या 4 बड़ा है, फिर आगे वाला नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, 42 बड़ा है। लेकिन अगर 3 डिजिट नंबर आ गया, जैसे 201 और 101, दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये भी आप जानते हो, ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन जैसे बहुत और बड़ी संख्या आ गई, बहुत बड़ी संख्या आ गई, जो स्टूडेंट नहीं जानते उनको देखने का तरीका ये है, ध्यान से देखना आप, कि ऐसे नंबर कंपैरिजन करने के लिए देखिए पहले नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट 3 डिजिट है, चलो एक बात तो है, दोनों तरफ डिजिट बराबर है। फिर क्या देखना है आपको, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 और 1, 2 और 1, 1 छोटा है 2 बड़ा है, बस ये नंबर बड़ा होगा। ये 32 44 42, दोनों में से 1 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट, दोनों में डिजिट बराबर है। ठीक है, पहली टेंशन तो खत्म। दूसरी बात आपके पास ये हो गई, अब दोनों में से देखो फर्स्ट डिजिट क्या है 3, इधर फर्स्ट डिजिट क्या है 4, तो थर्ड और फोर्थ में से बड़ा कौन सा है 4, तो 42 बड़ा हो गया। नेक्स्ट डिजिट आपके पास, जैसे 4 डिजिट नंबर लेते हैं आपके पास 9 8 2 7, और आपके पास आता है 8 9 2 5। ठीक है, अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो यहाँ 4 डिजिट नंबर है, पहले आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट से 4 डिजिट हो गया। ठीक है, डिजिट बराबर है दोनों तरफ। अब फर्स्ट नंबर देखिए 9, फर्स्ट नंबर देखिए 8, दोनों में से 9 और 8 हैं, तो आपके पास बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा होगा। अब आपके पास एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल है 9 8 2 7, और एग्जाम्पल है 9 9 5 2, ये एग्जाम्पल है। अब आपको क्या देखना है इसमें, कि दोनों में से सबसे पहले डिजिट कौन से बड़े हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 4 डिजिट। ठीक है, अब दोनों में फर्स्ट नंबर देखिए 9 9, यहाँ तो दिक्कत आ गई कि दोनों जगह एक ही नंबर हैं। अब आप स्टूडेंट क्या करेंगे, सेकंड नंबर की तरफ मूव करेंगे, सेकंड नंबर देखेंगे। अब यहाँ पे यहाँ वाला नंबर देखेंगे कि यहाँ में से कौन सा बड़ा है, 8 और 9, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये नंबर ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से कंपैरिजन दो नंबर की तुलना इस तरीके से करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं आपके पास 3 4 2 1 और 2 9 6, इन दोनों में से आप देखिए दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, तो देखिए पहले डिजिट गिन लीजिए 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट हैं, फिर 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट नंबर, और ये 4 डिजिट नंबर, ऑब्वियसली कुछ देखने की जरूरत नहीं, 4 डिजिट नंबर ही बड़ा होगा, क्योंकि 3 डिजिट नंबर छोटा होता है, डिजिट ही कम है उसमें तो छोटा है। तो इस तरीके से आपके पास कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आप देख सकते हो। आपके एक्सरसाइज 1.1 से पहले का सारा टॉपिक जो है, एक एक टॉपिक को मैंने क्लियर कर लिया है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब आप एक्सरसाइज 1.1 को आसानी से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर स्टार्ट कर सकते हो। क्या दिक्कत आएगी,
वो मेरे को कॉन्सेप्ट कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।